हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थॉर्नडाइक, स्किनर और पैवलव की थ्योरीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक जो थे वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। इनके द्वारा सीखने के मुख्य कितने नियम दिए गए थे? 3। यहाँ इन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए थे, मुख्य और गौण। तो जो मुख्य थे वो 3 प्रकार के थे और जो गौण थे वो 5 प्रकार के थे। ठीक है। और नेक्स्ट है, अपने प्रयोग में कौन सा जानवर प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक द्वारा? तो वो थी बिल्ली। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? अब बुद्धि वाला लेसन भी पीछे हमने पढ़ लिया है, तो जो भी हमारे पास थॉर्नडाइक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इन्होंने दिया था बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है और बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के प्रकार दिए थे जो कि 3 प्रकार की थी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है। थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थ्योरी या सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है जो अधिगम से संबंधित है? तो वो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पशु मनोविज्ञानिक का पितामह किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। और पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है पैवलव को 1904 में। ठीक है। अनुबंधन के जनक पैवलव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के। पैवलव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है, तो भोजन किस चीज का कार्य कर रहा था वहां पे? अनुबंधित उद्दीपक का। ठीक है। ध्वनि सुनकर लार का स्राव होना किस बात का उदाहरण है? अनुबंधित अनुक्रिया का। ठीक है। अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि किसी बंधन के अंदर रह के कोई अनुक्रिया करना। ठीक है, कि जब बैल की आवाज आती थी, घंटी बजती थी, तभी उसको स्लाइवा आता था डॉग को। ठीक है। पावलव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने किया था कुत्ते पर। आगे आता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है पैवलव ने। पैवलव के द्वारा दिए गए सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलाइजेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? ये थोड़ा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये आजकल ही आ रहा है पेपर्स में। तो ये आता है हॉफमैन मशीन के द्वारा। ठीक है। मानव व्यवहार एवं अनुभवों से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। एसआर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। एसआर यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। आगे है एसओआर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, बीच में ऑर्गेनिज्म भी ऐड कर दिया गया है इसमें। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पैवलव ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसको हम ट्रायल एंड एरर के नाम से भी जानते हैं। कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसको बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है मनोवृत्ति सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था और मनोवृत्ति सिद्धांत आपका आता है जो सीखने के थॉर्नडाइक द्वारा 5 नियम दिए गए थे, गौण नियम। उनमें से एक ये भी आता है कि मनोवृत्ति का उसमें रोल आता है, तो वो हम इसकी मनोवृत्ति के सिद्धांत को थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया ही मानते हैं। ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया था वो थे थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। और आर टाइप थ्योरी दी थी आपकी स्किनर ने। मतलब ये दोनों एक ही सिद्धांत हैं। इसमें रिस्पॉन्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है एज कम्पेयर टू स्टिमुलस, और ये स्किनर ने दिया गया। और स्किनर ने जो पैवलव की थ्योरी थी जिसमें कि रिस्पॉन्स को थोड़ा कम आंका गया था एज कम्पेयर टू स्टिमुलस। ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरे की जो थ्योरी थी उनका क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आगे, अधिगम चक्र का प्रतिपादक कौन है? तो एबिंगॉस थे ये। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर सीखना। राइट।
और रॉबर्ट गैने ने सीखने के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। और आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डेविड एजुबेल थे। और इन्होंने भी लर्निंग के टाइप्स बताए हैं, वो थे 4 टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसने दिया था? वॉटसन ने, जो कि बिहेवियरिज्म के फादर हैं। क्रमिक अधिगम का उदाहरण है कविता सीखना। ठीक है, पेवलव इज सेड, क्या कहा जाता है पेवलव को? फादर ऑफ कंडीशनिंग, राइट। जैसे वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, वैसे ही पेवलव को फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये एक बुक का नाम है और इसके ऑथर थे स्किनर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज, कि अधिगम क्या है? रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, चेंज इन बिहेवियर एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज, राइट। So that's all for today. Thank you so much.